चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। प्रणाम गुरुदेव। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय सर्व चैतन्य रूपां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। लंबोदर परम सुंदरमेकदंतम् पीतांबरं त्रिनयन परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैकलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं वेषात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणशमये कभवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरण कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटे पत्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निश्चरते वाणी जन्नो कन्या प्रवाहवत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निधान अचिंत्य निधान कारक सकल जन कल्य शापहारक परमात्मा परब्रह्म उस श्री राधा रानी के कृष्ण के चरणों में दासी का प्रणाम। भगवत भक्त कथा प्रेमी कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, पिछले प्रसंग में हमने सुखदेव जी का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर कैसे हुआ और उस अमर कथा के बारे में श्रवण किया। उसी प्रसंग को आगे बढ़ते हुए आज श्रवण करेंगे कि सनकादि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किया था सूत जी से, तो सूत जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रथम प्रश्न में सनकादि ऋषियों ने पूछा था कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है। तो सूत जी कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे परम धर्म जो है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति है। मानव का जो कर्तव्य रूपी धर्म है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रीति है। परम प्रीति क्या होती है? जो निष्काम भाव से हो, जिस प्रेम को करने के पीछे कोई कारण न हो, कोई इच्छा न हो, कोई वासना न हो, वह निष्काम हो, सकाम न हो। ऐसी निष्काम प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति करता है वही मानव का परम धर्म है। हम भगवान की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि हमारा यह कष्ट घट जाए, हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, जिसकी कल्पना करते हैं, जिसकी इच्छा रखते हैं, तो वह सकाम हो गया। तो कहते हैं कि ऐसी प्रीति धर्म नहीं है। हम यदि मंदिर जा रहे हैं तो हम मंदिर जाएं तो हमें यह सोचना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। यदि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान की आराधना करना हमारा धर्म है। भागवत की कथा हम इसलिए न श्रवण करें कि भागवत की कथा श्रवण करेंगे हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, बंगले बन जाएंगे। अपितु हमें यह सोचना चाहिए कि भागवत की कथा का श्रवण करना, भागवत की कथा कराना हमारे जीवन का परम धर्म है। तो भगवान के प्रति निष्काम प्रेम ही मानव का परम धर्म है। सूत जी ऐसा उपदेश करते हैं। द्वितीय प्रश्न आता है कि किस भगवान को, किस इष्ट की हम आराधना करें। तो सूत जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं कि हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। निष्ठा एक में रखनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। यथार्थरो मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम जल अर्पण करते हैं, वृक्ष की जड़ में हम जल देते हैं, उसके ऊपर लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, लेकिन जल तो हम वृक्ष की जड़ में देते हैं। ऐसे ही यदि हम वृक्ष की जड़ में जल देते हैं और फलीभूत सभी होते हैं, फल सभी प्राप्त करते हैं,
ठीक उसी प्रकार हमें सभी देवी देवताओं की मान्यता रखनी चाहिए, परंतु मूल तत्व श्री कृष्ण होना चाहिए। मूल तत्व तो श्री कृष्ण ही है। निष्ठा एक में रखनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। एक बार देवी कात्यायनी की पूजन हेतु रुक्मिणी जी कात्यायनी जी के मंदिर में जाती हैं और वह माँ कात्यायनी की स्तुति करती हैं, और जैसे ही वह अपने नेत्रों को बंद करके माँ की आराधना करती हैं तो देखती हैं कि उन्हें दर्शन किसका होता है, तो द्वारिकाधीश का। ठीक उसी प्रकार हमें मंदिर जाना चाहिए। यदि हम शक्ति के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं, पुष्ट मार्गी हैं, हम वैष्णव हैं, हम कट्टर कृष्ण भक्त हैं हम, तो हमारी निष्ठा कृष्ण तत्व को प्राप्त करने की होनी चाहिए। शिव को जलाभिषेक करते समय हम यही आराधना करें कि हे प्रभु, जलाभिषेक आपको कर रहे हैं, जल आपको अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो श्री कृष्ण के प्रति। तो सूत जी कहते हैं कि निष्ठा एक की करो, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो। अगला प्रश्न आता है कि भगवान के अवतार कितने हुए? तो सूत जी कहते हैं कि भगवान के लीलाओं को जब करने के लिए ईश्वर पृथ्वी पर आते हैं तो उसे ही भगवान का अवतार कहा जाता है, अवतरण कहा जाता है। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान तो अजन्मा है, भगवान का अवतार तो होना ही है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार हैं, क्योंकि जितनी लीलाओं को करने के लिए वो आते हैं उनके उतने ही अवतार होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध अहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हुए। सनकादि ने प्रश्न किया कि शास्त्रोचित भगवान के कितने अवतार हैं? तो सूत जी कहते हैं कि शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान के 24 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। द्वितीय उनका अवतार वाराह अवतार हुआ। तृतीय देवर्षि नारद का अवतार हुआ। इस प्रकार नर और नारायण भगवान श्री कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान ऋषभ देव जी, पृथु जी और मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार और श्री नृसिंह भगवान के रूप में अवतार, वामन अवतार, श्री परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास जी, आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, बलराम जी का अवतार शेषावतार और मेरे कन्हैया का अवतार श्री हरि अवतार, हंसावतार, बुद्ध अवतार और कल की अवतार। इन सभी अवतारों में, इन सभी 24 अवतारों में श्री कृष्ण का अवतार परिपूर्ण अवतार है। यह तो
ग्रंथ ही ऐसा है भगवान का, श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है, अमृत है, इसकी महिमा का वर्णन ही क्या। डूबो सो बोलत नहीं, इस ग्रंथ में जो डूब जाता है वह बोल नहीं पाता है। डूबत सो बोलत नहीं, बोलत सो अनजान। डूबत सो बोलत नहीं, बोलत सो अनजान। ये गहरो प्रेम समुद्र है, कोई डूबो चतुर सुजान। कहते हैं कि यह श्री कृष्ण का जो चरित्र है पावन, यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जो अमृत रूपी ग्रंथ है, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, यह ऐसा समुद्र है कि यदि इसमें जो डूब जाता है वह बोल नहीं पाता, वर्णित नहीं कर पाता भगवान के लीलाओं का। और डूबता भी कौन है कि डूबत चतुर सुजान, जो बहुत चतुर होता है, भगवत प्रेमी होता है, वही इस अमृत रूपी समुद्र में डूब जाता है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष परिपूर्ण अवतार जो है वह श्री कृष्ण का अवतार है, श्री राम का अवतार है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, इसमें अंतर क्या है। राम कृष्ण तो दोनों एक तत्व हैं, फिर इसमें अंतर क्या है, प्रश्न उठता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। आइन के नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहते हैं कि अत्यधिक अंतर नहीं है। भगवान श्री राम के नयन जो हैं, नेत्र जो हैं, वह गंभीर हैं, और वहीं भगवान श्री कृष्ण हमारे जो हैं, उनके नेत्र चंचल हैं, चपल हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम ने जो अपने जीवन में अनुभव किया सज्जनों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उसी को गाया है। भागवत लिखने का वेद व्यास जी का विशेष प्रायोजन यह है। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया कि व्यास जी कौन है। ऋषियों ने जब यह प्रश्न किया कि यह व्यास जी कौन है, उन्होंने भागवत की रचना क्यों की, भागवत ग्रंथ को क्यों लिखा। हमने तो सुना है कि वेद व्यास जी के पुत्र जो शनकादि थे, वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव मुनि थे, सुखदेव जी एक बार जंगल की तरफ जा रहे थे और बीच में एक सरोवर पड़ा। सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्नावस्था में स्नान कर रही थी सरोवर में, और सुखदेव मुनि उधर से विचरण करते हुए जब निकलते हैं, तब स्त्रियां संकोच नहीं करती, लज्जित नहीं होती, और वह सुखदेव जी को देखकर भी, यद्यपि सुखदेव जी भी नग्नावस्था में ही थे और उनकी उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का नवयुवक बालक नग्नावस्था में उस रास्ते से, उस पथ से विचरण कर रहा है, और स्त्रियां उस सरोवर में स्नान कर रही हैं, वह भी नग्नावस्था में, परंतु वह वस्त्र धारण नहीं की, वह लज्जित नहीं हुई। ठीक उसी समय जब व्यास जी उधर से विचरण करते हुए गुजरते हैं, तो वह स्त्रियां व्यास जी को देखकर संकोचवश निकलकर वस्त्र को धारण करती हैं और लज्जित होते हुए कहती हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें, हमने आपको देखा नहीं। तब व्यास जी कहते हैं कि अभी हमारा पुत्र इस पथ से गमन किया, तो क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मैं तुम्हारे परदादा की अवस्था का हूँ, उस उम्र का हूँ, वृद्ध हूँ, तो तुम्हें मुझसे लज्जा आ रही है। तब उस स्त्रियों ने कितना सुंदर और स्पष्ट जवाब दिया। उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपका पुत्र तो ऐसा है, ऐसा वित्तगामी है कि उसके समक्ष अगर हजारों वस्त्र मैं धारण की रहूं, तो भी वह मुझे निर्वस्त्र देख सकता है।
ऐसे सुखदेव जी का चरित्र है। आपके पुत्र को स्त्री और पुरुष में भेद नहीं पता, स्त्री और पुरुष का अंतर आपके पुत्र को नहीं पता, वह तो हृदय को भी देख सकता है। ऐसा विचित्र आपका पुत्र है, परंतु आप तो सांसारिक हैं, संसार में हैं, इसलिए आपसे हमें लज्जा आती है। व्यास जी सोचने लगे कि ऐसे चरित्र वाला मेरा पुत्र है, कितना महान है, विचित्र उसका चरित्र है, उसके सामने तो हजारों वस्त्र पहनने वाला भी निर्वस्त्र हो सकता है। ऐसे वितराग पुत्र को मैं वापस कैसे लाऊंगा। ऐसा व्यास जी सोच ही रहे थे कि प्रश्न कर दिया ऋषियों ने कि सुखदेव जी को आप वापस कैसे लाए, सुखदेव जी ने भागवत कैसे पढ़ी और भगवान ने भागवत को क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं। सूत जी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने, आपका यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पराशर और पराशर के पुत्र हुए व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी पराशर के पुत्र हुए। ध्यान दें कि वेद व्यास जी जब अवतार लिए और अवतार लेने के बाद वह जंगल की ओर जाने लगे, तब उनकी माता सत्यवती ने कहा कि पुत्र रुको, तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, यदि तुम नहीं आए लौटकर तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। तब महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से कहा कि माँ, आप जिस क्षण मुझे पुकारेंगी, जिस क्षण आप मुझे याद करेंगी, मैं उसी क्षण आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर व्यास जी जंगल की तरफ चले गए और सोचने लगे कि कोई ऐसा स्थान मिल जाता जहां मैं बैठकर शांति से भगवान का भजन करता, कीर्तन करता। और यह सोचकर वह उत्तराखंड की ओर गए और वहां बद्रीनाथ धाम में उन्होंने सरस्वती नदी के पावन तट पर एक पर्ण कुटी बनाई। उस पर्ण कुटी का नाम सम्याप्राश है और महर्षि वेद व्यास उस पावन पर्णकुटी सम्याप्रास में बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। व्यास जी ने जैसे ही समाधि लगाई और अपने नेत्रों को बंद किया तो व्यास जी क्या देखते हैं कि यह पूरा संसार घूम रहा है। व्यास जी देखते हैं कि यह पूरा संसार घूम रहा है। व्यास जी ने देखा कि यह दुनिया नाच रही है, गा रही है, खाना पीना सोना हंसना इसी में व्यस्त है। व्यास जी के मन में बड़ी व्यथा हुई, बड़ी दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसी किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको पढ़ते ही लोगों का हृदय बदल जाए, मानव का हृदय बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म दृष्टि से जब देखा तो देखा कि यह संसार के लोग रोने हंसने गाने खाने पीने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह सोचते हैं कि मैं क्या करूं। और फिर व्यास जी ने एक वेद के 3 भाग किए, जिससे 4 वेदों की रचना किए। प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद की रचना किया। लेकिन वेदों की रचना तो कर दी, किंतु उसकी भाषा इतनी कठिन और क्लिष्ट थी कि कोई पढ़ नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति, कोई मानव उसे पढ़ भी ले तो उल्टा सीधा उसका अर्थ लगा लेता है।
उसके अर्थ को अनर्थ कर देता है। व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करूं, और उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण सबसे उत्तम माना गया। और फिर भी व्यास जी के हृदय को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि यदि मैं किसी कविता को लिखूं और उस कविता को पढ़कर मुझे ही आनंद न आए तो आपको क्या आनंद आएगा। मैं वक्तव्य दे रही हूं तो मैं यह अनुमान लगा सकती हूं कि आपको वक्तव्य सुंदर लग रहा है कि नहीं, आपको श्रवण करने में आनंद आ रहा है कि नहीं। क्योंकि यदि वक्तव्य करते समय मुझे इसमें आनंद नहीं आएगा, मुझे उत्साह नहीं आएगा, उस भगवान के आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपको नहीं हो सकती। यह परम सत्य है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों को लिखा, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली, वह संतुष्ट नहीं हुए, उद्विग्न रहे। उसी समय देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं। नारद जी की बात सुनकर वेद व्यास जी रोने लगे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है, क्योंकि यह संसार के लोग जो हैं भगवान में अपने हृदय को नहीं लगा पा रहे हैं, अपने को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। इनका तो खाना पीना हंसना रोना यह संसार इसी में लगा हुआ है। जब मैं देखता हूं तो सुबह अल्पाहार लेते हैं, बाल जो हैं वह विद्यालय चले जाते हैं और पुनः आने के बाद मानव ताश खेलना टीवी देखना मनोरंजन में व्यस्त हो जाता है, रात्रि को सो जाता है और पुनः सुबह उठने पर उसी प्रकार अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना प्रारंभ कर देता है। इससे मैं बहुत व्यथित हूं नारद। मैं ऐसा क्या करूं जिससे संसार के लोगों का हृदय ईश्वर में लग जाए, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था हो, उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। आपने और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जब वह अपने पुत्र की शादी करते हैं तो घोड़े पर बैठे हुए पुत्र के आगे जब गंधर्व लोग बाजा बजाते हैं तो बहुत वृद्ध वृद्ध लोगों को भी मैंने नाचते हुए देखा है, नोटों की गड्डियां उड़ाते हुए मैंने देखा है। और उसी व्यक्ति को यदि भगवान के कीर्तन में ताली बजाने को कह दिया जाए, भगवान का संकीर्तन करने को कह दिया जाए, तो उन्हें शर्म आती है। वह सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी बोलेगा कि यह भगवान का कीर्तन कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, भजन में ताली बजा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान के कीर्तन में ताली बजा लिया, भगवान के कीर्तन में नृत्य कर लिया, नाच लिया, उसे 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, नाचना नहीं पड़ेगा। परंतु जो पुत्र की शादी में घोड़ी के आगे नाच लिया, उसे तो न जाने कितने कितने जन्मों में नाचना पड़ेगा, इसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। व्यास जी बोले कि आपने इतने ग्रंथों की रचना कर दी और आपके मन में संतोष प्राप्त नहीं हुआ। आप कहें तो एक बात कहूं मैं, यदि आपको बुरा न लगे। व्यास जी ने बोला कहिए। तब नारद जी कहते हैं न यदवश्य न यदवचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित
तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमर्त्युशेषक्षयाः। कितना भी सुंदर सरोवर हो, नारद जी कहते हैं कि एक बार मैं एक बहुत सुंदर सरोवर के तट से विचरण कर रहा था और देखा कि उस सरोवर में हजारों कमल के पुष्प खिले हैं। उस सरोवर के नीले नीले जल हैं जिसमें हजारों सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, और मेरा हृदय उसमें डुबकी लगाने का करने लगा। और मैं जब उस सरोवर के समीप पहुंचा और उसमें डुबकी लगाने के लिए अपने पग को आगे बढ़ाया, तो हमारा पैर घुटने तक कीचड़ में, मिट्टी में फंस गया। मिट्टी में मेरा पैर घुटने तक डूब गया। कहने का भाव है कि कीचड़ में कौवा तो डुबकी लगा सकता है, परंतु जिस हंस को मानसरोवर में डुबकी लगाने की आदत हो, मानसरोवर में डूबकर मोती चुंगने की आदत हो, वह कीचड़ के सरोवर में डुबकी नहीं लगा सकता। व्यास जी कहे, ये गोल गोल क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तब नारद जी ने कहा कि बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी बात है कि आपने अनेक ग्रंथों की रचना तो की, परंतु संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो यह सांसारिक लोग हैं, उनके लिए वह ग्रंथ तो अच्छे हैं, पर हंसों के समान जो कृष्ण भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उन सबके लिए आपको भागवत के कथा की रचना करनी पड़ेगी। आपने उनके लिए भागवत की रचना नहीं की, और जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे, आपके मन को, आपके हृदय को संतोष नहीं प्राप्त होगा। उसको लिखो, उसकी रचना करो, तुम्हारे मन में संतोष प्राप्त होगा। व्यास जी बोले कि मैं क्या करूं, मैं तो अब वृद्ध हो गया हूं, बुढ़ापा आ गया है, कितना करूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तब नारद जी ने कहा कि निराश मत होइए, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया, और 4 मंत्रों में उन्होंने, भगवान नारायण ने 4 मंत्रों में मेरे पिताजी के कान में कही थी भागवत, और मेरे पिता ब्रह्मा जी ने कृपा करके वह 4 मंत्रों की भागवत मुझे प्रदान की है। वही भागवत मैं आपको देता हूं, और आप उन 4 मंत्रों को विस्तृत करके, व्याख्या करके लिखो, उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन को संतोष होगा, उनकी प्रवृत्ति भी बदलेगी, उनका हृदय भी परिवर्तित होगा, उन सब का कल्याण होगा। व्यास जी ने बोला, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे वश की बात नहीं रही। नारद जी कहे कि 4 मंत्र हैं, उसकी ही व्याख्या कर दो, अधिक नहीं है। और वह 4 मंत्र को ही चतुश्लोकी भागवत के रूप में जाना जाता है। वह इस प्रकार है, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यस्य सत्परम, पश्चादहं यदश्चेत योगशिष्येत शोषम्यहम्, ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः, यथा भाषो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, तदेतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। नारद जी ने कहा कि इन 4 मंत्रों की व्याख्या करो, विस्तृत व्याख्या करो। व्यास जी कहते हैं नहीं हो पाएगा। तब नारद जी ने कहा कि संतों का आश्रय ले लो,
संत कृपा होगी तो सब कुछ संभव है। अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि संत की कृपा अत्यधिक होती है कि भगवंत की कृपा होती है? तब नारद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से भी ऊंची संत की कृपा होती है, क्योंकि जब संत की कृपा होगी तो ईश्वर भी आपके पीछे डोलने लगेंगे। और कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि संत की कृपा ही आवश्यक है, क्योंकि संत का हृदय कैसा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। और जब संत की कृपा होगी तो ईश्वर भी आपके पीछे डोलने लगेंगे। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध को जब जोड़ दिया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी कहते हैं कि संत की कृपा का उदाहरण मैं स्वयं हूँ, साक्षात देवर्षि नारद ही है। क्योंकि नारद जी ने कहा कि संत कृपा सबसे ऊंची कृपा होती है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता को देखा भी नहीं था। मेरी माँ मुझे लेकर संतों के आश्रम में गई और कही कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे गाय दोहन का कार्य आता है। मैं इस वृद्धावस्था में अपने इस नन्हे बालक को लेकर कहाँ जाऊं? मैं एक विधवा स्त्री हूँ और यदि आपकी आज्ञा हो, आपकी सहमति हो तो मैं आपके आश्रम में रहकर आपका सेवा करूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 समय का प्रसाद मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ऋषियों ने कहा कि आप अंदर जाओ और हमारी पत्नियों से कहो। तब हमारी माँ आश्रम के अंदर गई और ऋषि पत्नियों से कहा। ऋषि पत्नियों ने बोला कि ठीक है, तुम आश्रम में रहो, झाड़ू लगाओ, पात्र साफ करो, गाय का दुग्ध दोहन करो और तुम्हें दोनों समय प्रसाद मिलेगा। मेरी माँ मुझे लेकर वहां समय व्यतीत करने लगी और मैं संतों के बीच में बैठा रहता, संतों के बीच में मैं क्रीड़ा करता, खेलता रहता। कुछ समय व्यतीत होने पर चातुर्मास का समय आया और संयोग ऐसा चल रहा है कि इस समय भी चातुर्मास चल रहा है, जिस समय हम लोग यह कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि उस समय मेरी अवस्था कुछ बड़ी हो गई थी और मैं संतों के बीच में कथा को सुनता। संत मुझे बहुत प्यार करते, बहुत दुलार करते और प्रेम से उन्होंने मेरा नाम बच्चा रामदास रख दिया। सभी मुझे रामदास कहकर बुलाते। चातुर्मास का समय व्यतीत हो जाने पर मैं कथा तो सुनता रहा और कथा सुनते सुनते हमारे मन में यह निष्कर्ष आया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि यह संसार एक सपना है और कुछ नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में